नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 89 डेज में पंचत्रियोदश अध्याय को बाकी भागलाई में अगाडि बढाउँदैछु। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर जरासंध के पास भाग गए। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे समरांगण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम सब लोगों की इस क्षेत्रीय वृत्ति को धिक्कार है। जो क्षेत्रीय संग्राम भूमि में रथहीन होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है, उसकी इस भीरुता को मनीषी पुरुष भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि में लौट जाओ, अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित हो वो समस्त क्षेत्रीय बाण समूह की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने की आभूषणों से विभूषित हुए घोड़ों मेघ की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाने वाले रथों और महाबतों द्वारा हाके गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उन सब के शरीर में कवच बंधे थे, सब ने तलवारों से रखी थी, सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे, सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सब ने तरकस और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे, मनोहर चांवर डुलाए जाते थे, उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए भी सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धाओं में श्रेष्ठ उन रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसलिए वे भारी गधाओं, क्षेपणियों, गोपनों तथा मुगदरों के विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेनाओं में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ आए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया और 5 पैने बाणों द्वारा उनके सारथी को भी बींध लिया डाला,
जरासंध बचने का प्रयास करता ही रह गया, किंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ जाना महारथी चित्रसेन तथा सेनापति कौशिक दोनों आ पहुंचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। कौशिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को बीत दिया। तब बलराम ने भी एक बल्ब मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। साथ ही वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करके उन तीनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया। उन्होंने बहुत से स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए चित्रसेन ने, कौशिक ने 5 तथा जरासंध ने 7 बाणों से उनको छेद विच्छेद कर दिया। यह देख श्री कृष्ण ने 3-3 नाराचरों से उन तीनों वेद डाला। फिर बलदेव ने भी 5-5 पौने बाणों से उन सबको घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक हल्ला मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मुसलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। यह देख बलराम चित्रसेन के वध की इच्छा से उस पर नाराचों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में बलराम जरासन ने बलराम जी के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोधपूर्वक गधा का प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासन ने उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर भी धावा किया। बलराम जी भी मुसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। उधर चित्रसेन मगधराज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदंतर वह विशाल गज सेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों को साथ युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भुजों पर जा पड़ा। फिर तो वहां उभय पक्ष की सेनाओं में विक्षुब्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। राजन, दोनों सेनाओं में वेणु, भेरी, मृदंग और शंख आदि सहस्त्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। युद्ध के गर्जन ने, ताल ठोकने और उच्च शोर से पुकारने आदि के कारण वहां सब और तुमुल ध्वनि छा गई। घोड़ों की टापों और रथों की पहियों के प्रांत भाग में उठी हुई धूल सब ओर उड़ने लगा। उभय उभय पक्ष की शूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सम्मुख गर्जना करते करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए थे। उस युद्ध में सब और रथी, घुड़सवार, सहस्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। विष्णु के साथ जरासंध के योद्धाओं का वह घमासान युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता जा रहा था। भरतनंदन तदंतर शिनी, अनादृष्टि, प्रभु, अक्रूर, विपृथु और आहूक, उग्रसेन, इन सब ने बलदेव जी को आगे रखकर अपनी आधी सेना से घिरे रखकर शत्रुओं की सेना के दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। प्रभु,
उस भाग की रक्षा चेदिराज, शिशुपाल, जरासंध तथा उन उत्तर दिशा के महाबल पराक्रमी योद्धा शल्य और साल्वा आदि नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रुओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शेष सेनाओं के आधे भाग से घिरे हुए अबगाह, पृथु, कंक, सद्दुम्न और विदुरथ आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर शत्रु सेना के भाग पर आक्रमण किया। राजेंद्र, वह भाग भीष्मक, महामना, रुक्मी, देवक, मद्रराज, शल्य तथा गुप्त बल पराक्रम से संपन्न पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली की समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले शक्ति, सृष्टि, प्रास और बाण मुहों की वर्षा करते थे। सात्विक, चित्रक, श्याम, पराक्रमी, युयुधान, राजा दी, देव, मृदुर, महारथी, सुफल्क, सत्राजीत और प्रसेन, इन सब ने विशाल सेना से घिर कर युद्ध स्थल में शत्रुओं के व्यूह के पुच्छ भाग पर आक्रमण किया। मृदुर से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यूह के आधे भाग पर धावा बोल दिया था। उस समय इनका वेणुदारी आदि बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण। अब मैं 37वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम वृष्णि वंशियों तथा जरासंध के सैनिकों का युद्ध, बलराम और जरासंध का गधा युद्ध तथा जरासंध का पराजित होकर पलायन करना, इसी के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर जरासंध के महाबतों और अनुगामी नरेशों के साथ वृष्णि वंशियों के कहीं बड़े बड़े युद्ध हुए। भरत श्रेष्ठ रुक्मी के साथ वासुदेव, श्री कृष्ण का भीष्मक के साथ आहू, उग्रसेन का कृष के साथ वसुदेव का, प्रभु अक्रूर के साथ कौशिक का, गद के साथ चेदिराज, शिशुपाल का, शंकु के साथ दंत वक्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ वृष्णि कुल के महामना वीर नरेशों का सारांश यह कि उभय पक्ष के सैनिकों का प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण द्वंद युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। नरेशोर हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदल से पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए, और इस प्रकार घोल मेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण एवं रोमांचकारी संघर्ष हुआ जैसा वृत्तासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मिणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि से रखकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं मारा। उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य की किरणों से समान तेजस्वी तथा विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों का उन्होंने अपनी शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। राजन, इसी प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक समूह का महान विनाश हुआ। वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। योद्धाओं के उस महान संहार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे, जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। रथारूढ़ वीर बलराम ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया, तथा मगधराज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र
क्षीण हो गए, दोनों ही रथहीन हो गए तथा दोनों के ही घोड़े और सारथी मारे गए। उस दशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गधा हाथों में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथ से गधा उठाते वे दोनों महामनुष्यी वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां एक एक शिखर वाले को दो पर्वताओं के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों के युद्ध के लिए उद्यत देख दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए। उन दोनों की गधा युद्ध युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष में भरकर एक दूसरे पर धावा करते थे। वो दोनों महाबली वीर संसार में गधा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे तथा जैसे दो मतवाले हाथी लड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे। उस समय गंधर्वों सहित देवता सिद्ध महर्षि तथा सहस्रों अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुंची। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वह भाग नक्षत्र समूह से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध बाएं से पैतरा देकर बलराम जी की ओर दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।